हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बायोलॉजी की एक नई क्लास में। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो जेट में आने वाले बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। और मैं आप जैसे आज जूलॉजी का एक टॉपिक करेंगे, धीरे-धीरे सारे टॉपिक करते हुए हम लोग सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें से मैं कोशिश करूँगी कि आपको 40 में से 35 क्वेश्चन अपने यहाँ देखने को मिल जाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, देखो, वर्गीकरण की मूल सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? मतलब अपना जो क्लासिफिकेशन होता है, जो एनिमल किंगडम से, मतलब एनिमल किंगडम से रिलेटेड अपना ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की, उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या होती है? तो देखो, फाइलम नहीं, ठीक है। फिर क्लास, फाइलम नहीं होगा। फिर क्लास, जिसको वर्ग बोलते हैं, नहीं। ऑर्डर नहीं। तो फिर स्पीसीज, तो कौन सा हो सकता है इसमें से? स्पीसीज, क्योंकि सबसे छोटी से छोटी इकाई अपने क्लासिफिकेशन की क्या होती है? स्पीसीज होती है, जिनसे मिलकर धीरे धीरे ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें ऑर्डर, क्लास और फाइलम को डिवाइड किया जाता है। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज मुख्य रूप से किस संघ से संबंधित है? स्पंज प्राइमरली बिलोंग टू विच फाइलम? कि स्पंज जो है वो किस संघ में पाया जाता है? तो यहाँ पर अपने को चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है सेंट्रेटा, पोरीफेरा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो स्पंज का मतलब क्या है? सेंट्रेटा में कौन से आते हैं, पोरीफेरा में कौन से आते हैं, एनिलिडा में कौन से आते हैं, आर्थ्रोपोडा में कौन से एनिमल्स आते हैं? तो इन एनिमल्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर रखा है। तो अब हमें यहाँ क्या देखना है कि स्पंज का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिसकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट हो, पोर प्रेजेंट हो। क्योंकि और पोर किस में प्रेजेंट होते हैं? पोरीफेरा में। तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या होगा? ये भी नहीं है, एनिलिडा भी नहीं है, आर्थ्रोपोडा भी नहीं है कौन सा? पोरीफेरा। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा संघ के जंतुओं के शरीर में बाहर जल किस छिद्र द्वारा निकलता है? और इंग्लिश में देखें तो इन द फाइलम पोरीफेरा वाटर एग्जिट द बॉडी थ्रू विच ओपनिंग? तो मतलब कि जो पोरीफेरा के जो जीव हैं वो अपनी बॉडी में क्या करते हैं? पानी को इंटर करते हैं। पानी को इंटर करते हैं तो उसके लिए एक अलग से पोर है। एक पोर ऐसा होता है जो वाटर को क्या करता है? बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनमें से कौन सा? देखो, ओस्टिया, पहला ऑप्शन है ओस्टिया, दूसरा ऑप्शन है ओस्क्यूलम, तीसरा है स्पंजोसील, जिसको बोलते हैं स्पंज गुहा, और चौथा है माउथ। देखो, ओस्टिया क्या होता है? ओस्टिया का मतलब क्या है? देखें हम लोग जब, तो ओस्टिया का मतलब होता है ये माउथ का कार्य करता है, किसमें? पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। ठीक है। तो ओस्टिया तो नहीं होगा, मतलब इससे तो पानी क्या होगा? इनटेक होगा, मतलब बॉडी इसको क्या करेगी? ग्रहण करेगी। फिर है दूसरा ओस्क्यूलम, तीसरा है स्पंजोसील, चौथा है माउथ। तो देखो, माउथ इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओस्क्यूलम। क्योंकि पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें दो पोर पाए जाते हैं, एक होता है जिसमें ओस्टिया और एक होता है ओस्क्यूलम। ओस्टिया क्या काम करता है? ओस्टिया में क्या है? पानी को अंदर लिया जाता है, और ओस्क्यूलम से क्या होता है? पानी को बॉडी से आउट किया जाता है। ठीक है। देखो, अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलर कोशिकाएं किस संघ की विशेषताएं हैं? साइनोसिस्ट कोलर सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फाइलम? कोलर सेल्स किस में प्रेजेंट होती है भाई? कौन है इसमें से जिसमें कोलर सेल प्रेजेंट होंगी? कोलर सेल निडेरिया में नहीं होंगी। निडेरिया मतलब स्लिंट्रेटा, क्योंकि स्लिंट्रेटा का ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? निडेरिया, तो इसमें नहीं होंगी। फिर है टिनोफोरा, ठीक है। फिर है पोरीफेरा, और फिर है मोलस्का। तो इनमें क्या होगा? पोरीफेरा में तो क्या पाई जा रही है? अपनी कोलर सेल। ठीक है। कोलर सेल होती क्या है इसमें देखें तो, कोलर सेल क्या कार्य करती है? अपने जो पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं उनमें जो पानी के साथ सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो आते हैं उनको पकड़ने का कार्य करते हैं, जो इसको क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोरीफेरा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंश कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं? निडोब्लास्ट स्टेनिंग सेल्स आर फाउंड इन एनिमल्स ऑफ विच फाइलम? कि दंश कोशिकाएं,
दंश कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जो अगर किसी जीव में जैसे इनमें से किसी फाइलम में पाई जा रही हैं तो उनमें काम क्या करती है कि वहां पर प्रेजेंट जो जीव जंतु हैं उनके लिए भोजन पकड़ने का कार्य करते हैं। तो इनमें से क्या है, पोरीफेरा में हमने देख लिया कौन सी सेल थी, अभी देखी थी, फिर फ्लेम सेल देखी थी, फिर प्लेटी हेलमंथीज, इसमें भी नहीं पाई जाती, फिर है टिनोफोरा, इसमें भी नहीं पाई जाती। तो किस में पाई जाएंगी, निडेरिया या स्लेंट्रेटा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निडेरिया, जिसको बोलते हैं स्लेंट्रेटा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समुद्री अखरोट या कंकत जेली कहा जाता है। इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फाइलम है जिसको हम लोग समुद्री अखरोट या कंकत जेली के नाम से जानते हैं। तो कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, देखो स्पंज किस में आते हैं, पोरीफेरा में आते हैं, निडेरियन किस में आते हैं, स्लेंट्रेटा में आते हैं। तो इनको भी नहीं कहा जाता क्योंकि तो स्पंज कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ही क्या है, स्पंज है। तो ये है क्या वैसे, पोरीफेरा है, तो ये भी नहीं होगा, पोरीफेरा भी नहीं होगा। फिर निडेरियंस मतलब स्लेंट्रेटा, तो ये भी नहीं है। अब है प्लेटीवम्स या चपटे कर्मी, चपटे कर्मी किस में आते हैं, प्लेटी हेलमंथीज वगैरह, प्लेटी हेलमंथीज में आते हैं। तो इनका दूसरा नाम भी ये नहीं है। तो बचा क्या, बाकी क्या है, टिनोफोरा। तो टिनोफोरा को क्या कहा जाता है, समुद्री अखरोट या कंकत जेली के नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा टिनोफोरा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोल्यूमिनेंस जीव दीप्ति मुख्य रूप से किसमें स्पष्ट रूप से देखा जाता है। बायोल्यूमिनेंस इज वेल मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो भी जीव फाइलम दिए गए इनमें से जो जैव दीप्ति का मतलब ये होता है कि जो जीव होते हैं उनकी बॉडी से एक केमिकल रिएक्शन से एक लाइट निकलती है, जो इनमें से कौन से संघ में प्रेजेंट होती है। तो देखें तो पोरीफेरा में ऐसा कुछ भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं जिनमें पानी इनटेक और आउट होता रहता है। फिर होता है टिनोफोरा। तो टिनोफोरा में क्या होता है कि जो इनमें इसमें होती है क्या, एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है जो क्या करती है, जो एनर्जी को क्या करती है, एक लाइट में कन्वर्ट कर देती है। केमिकल रिएक्शन होती है जो क्या करती है, एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, लाइट में कर देती है। तो इसकी बॉडी से क्या होता है, एक लाइट शो होती है, मतलब एक लाइट दिखाई देती है जिसको बोलते हैं जीव दीप्ति। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टिनोफोरा। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाएं किस संघ में प्राशरण नियंत्रण उत्सर्जन का कार्य करती है। इन विच फाइलम डू फ्लेम सेल हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब प्राशरण और उत्सर्जन का कार्य करती है किसमें, ज्वाला कोशिकाएं। अब कौन से किस में प्रेजेंट होंगी, देखो हमने देखा कि एसके एलमंथीज, इसमें 4 ऑप्शन दिए अपन को। तो पहला है एसके एलमंथीज, दूसरा प्लेटी हेलमंथीज, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। इनमें नहीं होंगी क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से कौन से होंगी, फ्लेम सेल प्रेजेंट होंगी प्लेटी हेलमंथीज में, जिनको चपटे कर्मी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्लेटी हेलमंथीज में कौन से सेल्स पाई जाती हैं, ज्वाला सेल्स या फ्लेम सेल्स किसमें प्रेजेंट होती हैं, प्लेटी हेलमंथीज में प्रेजेंट होती हैं, जो किसका कार्य करती हैं, एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन, मतलब की बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का कार्य किसका होता है, ज्वाला कोशिकाओं का या फ्लेम सेल्स का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमंथीज। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे चपटाकृमि कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लेटवर्म। फ्लेटवर्म का मतलब है चपटाकृमि, और ये किस में आते हैं, प्लेटी हेलमंथीज में। और इसका एग्जांपल एस्केरिस किस में आ जाएगा,
किसमें, एनिलिडा में आ गया, अर्थवर्म एनिलिडा में आ गया, नेरीज इसमें आ गया, एनिलिडा में आ गया। तो ये सारे इसमें से 3 तो नहीं है, मतलब कौन हो जाएगा, टीनिया, जिसको क्या बोलते हैं, चपटाकर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चपटाकर्मी बोलते हैं। अब तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टीनिया, इसको बोलते हैं चपटाकर्मी। आते किसमें, प्लेटी हेलमिंथेज में आ जाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सूडोसिलोम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। तो कूट प्रगुहा किस संघ की विशेषता है। कूट प्रगुहा का मतलब सबसे पहले देखें तो कूट प्रगुहा का मतलब क्या है कि सिलोम, बॉडी कैविटी होती है अपनी सिलोम, जो अपनी बाहर का आउटसाइड और अपनी जो एलिमेंट्री केनाल होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होती है, सिलोम होती है। अब सिलोम होती है। अब यहाँ पर कूट, सूडो का मतलब होता है आभास, सूडो का मतलब क्या होता है, आभास, कि जिसमें क्या होता है कि ओनली आभास होता है किसी चीज को देखने का, वो रियल में वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्लेटी हेलमिंथेज में पाई जाती है, एनिलिडा में पाई जाती है और मोलस्का में पाई जाती है। किसमें प्रेजेंट नहीं होती है, एस के हेलमिंथेज में। इसकी बॉडी की आउटर लेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री केनाल के बीच ओनली सिलोम, सिलोम के होने का आभास होता है, बल्कि रियल सिलोम नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस के हेलमिंथेज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म एंड लीच बिलोंग टू विच फाइलम। मतलब केचुआ और जोंक किस संघ के अंतर्गत आते हैं। केचुआ क्या है, जिसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट में डिवाइड होती है। केचुआ देखते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, लीच क्या होती है, जो क्या करती है, ब्लड सक करने का कार्य करती है। अब इनमें से देखो कि संघ में कौन कौन से है, तो ये है तो सारे क्या, इनवर्टिब्रेट्स में। तो सबसे पहला कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में किनको लिया जाता है, जिनके अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं या जो हाथ पैर वो सारे पाए जाते हैं, वो किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। दूसरा है मोलस्का। तो मोलस्का में क्या आते हैं, कौन से आते हैं, जिनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, तो ये भी नहीं होंगे। तीसरा है एनेलिडा। अब एनिलिडा का क्या होता है, एनिलिडा जो फाइलम होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है, विशेषताएं होती हैं इसकी, इसके अंदर क्या होते हैं, बॉडी होती है उनकी सेगमेंटेड होती है। केचवा और लीच की बॉडी भी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, मतलब खंडों में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है एनिलिडा का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है इसका एनिलिडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा संघ का मतलब है यहाँ पर कि जो संघ दिए गए, मतलब जो फाइलम डिसाइड किए गए उनमें से ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा जीवों को या उनके सबसे ज्यादा क्लास को डिवाइड करके बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ इंक्लूड किया जाता है। तो इनमें क्या है, मोलस्का। मोलस्का को कहा जाता है सेकंड लार्जेस्ट। मोलस्का कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किसका, एनिमल किंगडम का। ठीक है, एनिलिडा नहीं है, कोरडेटा तो फिर आ गया क्या, अलग से आ गया, अलग फाइलम आ गया। इनमें से क्या है, आर्थ्रोपोडा, जिसको सबसे लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है किसका, एनिमल किंगडम का, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, जिसमें क्या है, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा ही क्या है, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्रेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा प्राइमरी टेक प्लेस थ्रू, कि हिंदी में क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो मुख्य उत्सर्जन है तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो इनमें से कौन सा है, हमने फ्लेम सेल पढ़ी किसमें पाई जा रही थी, बताना जरा। क्योंकि पहला या दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही था कि इसमें फ्लेम सेल प्रेजेंट हो रही थी। ठीक है, फिर है ग्रीन ग्लैंड पाई जा रही है, ये भी नहीं है, मेल पिजियन, और एक है नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया तो क्या है, एनिलिडा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फ्लेम सेल किसमें पाई जा रही थी, ज्वाला कोशिकाएं पोरिफेरस लिम्फेटा में पाई जा रही थी। ग्रीन ग्लैंड इसमें प्रेजेंट नहीं होती, तो बचा क्या, मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स। क्योंकि आर्थ्रोपोडा में
उत्सर्जन का मुख्य अंग होता है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, जिनके द्वारा इनकी बॉडी एक्सक्रीशन का कार्य करती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट तो कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट तो कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। पहला तो कौन सा देखा था हमने, आर्थ्रोपोडा देखा था। अब जो हमें पूछा क्या है कि जंतुओं का दूसरा, तो दूसरा मैंने बताया था कि आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज्यादा डिवाइडेड और सबसे ज्यादा एनिमल वाला है मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। तो क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा फर्स्ट हो गया और इसमें सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हो जाएगा, मोलस्क। ठीक, चलो अपना अगला क्वेश्चन है, रेडुला नामक रेती समान अंग भोजन चबाने के लिए किस संघ में पाया जाता है? द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग का रेडुला इज फाउंड इन। तो किस में पाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन देखो एक बार, फिर काइनोडर्मेटा है, दूसरा तीसरा आर्थ्रोपोडा है, चौथा है कोर्डेटा। तो कोर्डेटा में तो टीथ आएंगे, आर्थ्रोपोडा में ऐसा कुछ है नहीं, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो इनमें से तीन नहीं है, तो कौन सा है, बाकी कौन सा है, चौथा मोलस्का। क्योंकि मोलस्का के जीव में क्या होता है, इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण प्रेजेंट होता है, जो इसको क्या करता है, एक जीव को क्या करता है, ऊपर से ढक के रखता है, जिसके अंदर कैसे टीथ मतलब भोजन को चबाने के लिए कैसे अंग प्रेजेंट होते हैं, रेती के समान, मतलब नुकीले दांत होते हैं जो मोलस्का में प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं रेड्यूला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलस्का। ठीक है, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जल संवहन तंत्र किसकी विशिष्ट विशेषता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ, किसका है कि जिसमें जल संवहन तंत्र, हमने देखा कि जो इकाइनोडर्मेटा है कैसे होते हैं, ये 5 आर्म्स एनिमल्स होते हैं ऐसे, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है अपने स्टारफिश। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टारफिश में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जल संवहन तंत्र प्रेजेंट होता है, जो फूड के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और डाइजेशन के लिए, सबके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो इकाइनोडर्मेटा की एक विशेषता देखते हैं, तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इकाइनोडर्मेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेट्स में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा के वयस्क जंतुओं में कौन सी समिति पाई जाती है? व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन एडल्ट इकाइनोडर्मेट? मतलब एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, जो इकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं उनमें सिमेट्री कौन सी पाई जाती है? तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सिमेट्री का मतलब होता है कि हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिति, जो किसी भी जीव को डिवाइड करती है, जैसे किसी को सेंट्रल पार्ट से काटते हैं या फिर उसको किसी भी सेंटर पार्ट या किसी भी पॉइंट से काटते हैं, तो उनको भागों में डिवाइड करना क्या होता है, सिमेट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कौन सी सिमेट्री के बारे में पूछा अपन को, इकाइनोडर्मेटा के वयस्क जंतुओं में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। अब इकाइनोडर्मेटा में क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें जैसे स्टारफिश है, उसका एक एग्जाम्पल लेता है स्टारफिश, जो क्या होती है, स्टारफिश क्या होती है, जिसमें 5 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इकाइनोडर्मेटा का जो सबसे स्पेशल करेक्टर होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है, वो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं सब में, जो क्या करते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारा फंक्शन कौन करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम करता है। अब सिमेट्री मतलब इसको किसी भी भागों में डिवाइड करते हैं, किसी भी पार्ट से, तो सेंटर पार्ट से करेंगे या फिर इनको तो ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये समान भागों, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, तो उसको कहा जाता है, और समान भागों में जब कोई जीव किसी सिमेट्री के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो उसको कहा जाता है अरीय सममिति।
आर्य समिति। तो कहाँ है आर्य समिति? देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल सिमेट्री या आर्य समिति। तो इकाइनोडर्मेटा में कौन सी समिति पाई जाएगी? रेडियल सिमेट्री। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हेमिकोडेटा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? एक्सक्रीशन इन एनिमल्स ऑफ फाइलम हेमिकोडेटा ओक्योर्ड थ्रू बाय, मतलब हेमिकोडेटा कौन से में आता है? इनवर्टिब्रेट और कोडेट्स। इनके मिड में हम लोग किसको देखते हैं? हेमिकोडेटा को देखते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे बेलिनोग्लोसिस हो गया, एम्फिओक्सिस हो गया, ये सारे किसके हैं? हेमिकोडेटा के। अब ये जंतु भी क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये एक्सक्रीशन किस ऑर्गन के द्वारा करेंगे? देखो नेफ्रिडिया निडा में आता है, कोलर सेल पोरिफेरा में आ रही है, मेलपिजियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा में आ गई, ठीक है, ये निडा में वगैरह, ये एनिलिडा में आ गया, ये सेंट्रेटा में आ गया या पोरिफेरा में आ गया, ठीक है। अब बचा गया प्रोबोसियस ग्लैंड या प्रोबोसिस ग्रंथि जो है वो क्या होती है? हेमिकोडेटा के एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जो किसका कार्य करती है? एक्सक्रीशन का या उत्सर्जन का कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोबोसियस ग्लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कोडेटा संघ का मूलभूत लक्षण नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोडेटा, ठीक है, कि जो कोडेटा संघ है उसको इनमें से हमें क्या, चार ऑप्शन इनमें से हमें क्या निकालना है कि जो करेक्टर कोडेट्स का नहीं है। अब कोडेट्स के क्या करेक्टर होते हैं? देखो कोडेट में हम जानते हैं सारे कि कोडेट्स के तीन इंपोर्टेंट करेक्टर होते हैं, जिसके बेस पर इनको क्या किया जाता है? यहाँ से डिवाइड किया जाता है। तो देखो इनमें पहले ऑप्शन में देखते हैं, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो ये तो क्या हो गया? करेक्ट आंसर है कि भाई कोडेट्स में क्या होती है? नोटोकोड एनी टाइम प्रेजेंट होती है। फिर है डोर्सल होलो नर्व कोड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, ठीक है, तो तंत्रिका रज्जु भी कोडेट्स का इंपोर्टेंट सेकंड लक्षण है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, रश्मि क्लोम दरारें, ठीक है। तो ये तो तीनों क्या हो गए? फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट्स। ये तीन तो क्या हो गए? फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट्स, ठीक है। फिर देखते हैं, तो इसमें चौथा कौन सा है? डोर्सल हार्ट इंस्टेंट ऑफ, मतलब अधर हृदय के बजाय पृष्ठीय हृदय, अधर, और क्योंकि किसी भी जीव की दो सतह होती है, एक अधर होती है, एक पृष्ठ होती है, तो यहाँ पर क्या था कि अधर हृदय के बजाय पृष्ठीय हृदय। इसमें हमेशा जो कोडेट होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है? अधर सतह पर प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्टर होगा, इसका सही आंसर होगा डोर्सल हार्ट इंस्टेंट ऑफ वेंट्रल सरफेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूरोकोडेटा में पृष्ठ रज्जु कहाँ पाई जाती है? मतलब इन यूरोकोडेटा द नोटोकोड इज प्रेजेंट। नोटोकोड क्या है? एक कोडेट्स का एक इंपोर्टेंट लक्षण, क्या है? कोडेट्स का एक इंपोर्टेंट लक्षण है, जिसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया जाता है। तो क्या है? पृष्ठ रज्जु है क्या? कोडेट्स का एक बेसिक सा बेसिक सा करेक्टर है, जिसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग अपने कोडेट्स को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो यूरोकोडेटा हो गया, जिसका हमें पूछ रखा है कि यूरोकोडेटा में पृष्ठ रज्जु कहाँ पाई जा रही। दूसरा होता है सिफेलोकोडेटा, ठीक है। तीसरा होता है वर्टिब्रेटा, ठीक, तीन होते हैं। अब हमें पूछा किसका है? यूरोकोडेटा का। तो यूरोकोडेटा में देखो क्या होता है, जो पृष्ठ रज्जु होती है वो ओनली लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? ओनली लार्वा के टेल पार्ट में प्रेजेंट होती है। कौन? पृष्ठ रज्जु। फिर सिफेलोकोडेटा में क्या होता है? ये इसकी वेस्ट में पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो उसके लाइफ टाइम चलती रहती है। ये नहीं है कि भाई लार्वा अवस्था में है और वेस्ट अवस्था में ये रिमूव हो जाती है, नहीं। सिफेलोकोडेटा में जो नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु जो होती है वो लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है। फिर वर्टिब्रेटा में भी
पृष्ठ रज्जु कंप्लीट पाई जाती है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यूरोकोडेटा का बताना है। तो देखो, हैड टू टेल थ्रू लाइफ, पूरे जीवन भर सिर से पूंछ तक, तो ये तो किसका करेक्टर आ गया अपन ने देखा तो सिफेलोकोडेटा का। दूसरा ओनली इन लार्वल टेल, और तीसरा देखो एक बार ओनली इन एडल्ट, तो ओनली एडल्ट वाला भी इसमें आ गया। फिर है नर्व प्रेजेंट, यह कभी नहीं पाई जाती, नहीं भाई ये तो रॉन्ग, क्योंकि अगर कोडेटा का है तो इसमें क्या होगी, पृष्ठ रज्जु क्या होगी, प्रेजेंट होगी, चाहे लार्वा अवस्था में हो चाहे वयस्क अवस्था में हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओनली इन लार्वल टेल, कि जो यूरोकोडेटा होता है उसमें पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा अवस्था की पूंछ में पाई जाती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकोडेटा इज, सिफेलोकोडेटा का एक सामान्य उदाहरण क्या है। तो देखो एसिडिया नहीं है, वर्टिब्रेटा में आता है, ये भी वर्टिब्रेटा में आता है। पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोमेटा का है, तो कौन सा हो जाएगा, एम्फीओक्सिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीओक्सिस, जिसमें क्या होता है, सिर से टैल तक, हेड टू टेल, हेड टू टेल क्या प्रेजेंट होती है भाई, हेड टू टेल क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, एम्फीओक्सिस या ब्रांकियोस्टोमा जिसको बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिब्रेटा उपसंग में नोटोकोड वयस्क अवस्था में किस में बदल जाती है, कि इन द सबफाइलम वर्टिब्रेटा द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड इन एडल्ट बाय, तो किस में बदल जाती है, वर्टिब्रेटा में कौन आते हैं, जैसे ह्यूमन आता है, तो ह्यूमन में किस में कन्वर्ट होती है, जो नोटोकोड होती है वो वयस्क में किस में कन्वर्ट होती है, नर्व कोड, ये तो पहले से प्रेजेंट होती है। फिर है वर्टिब्री कोलम, ये भी ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। स्कल, ये भी जन्म बर्थ से होती है इसमें। फिर रिब, ये भी बर्थ से होती है। तो है क्या, वर्टिब्री कोलम, मतलब जो पृष्ठ रज्जु होती है वर्टिब्रेट में, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, कि वर्टिब्री कोलम या मेरुदंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्टिब्रल कोलम या मेरुदंड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबड़ा रहित कशेरुकी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जालेस वर्टिब्रेट अगेन था बिलोंग टू विच क्लासेज, मतलब जिनमें दांत नहीं, मतलब जबड़े, दांतों के जो जबड़े होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, वो किस में आते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा, कॉन्ड्रियोकथीज है, ओस्टियोकथीज है, साइक्लोस्टोमेटा और एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं, क्योंकि ये तो किस में आता है, कोडेटा के स्पेशल क्लास में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा। ये क्या है, कॉन्ड्रियोकथीज कौन सी मछलियां होती है, जो उपास्थियों से बनी होती है, ये होती है अस्थियों से बनी हुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन किस वर्ग के उदाहरण हैं, तो पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन एक प्रकार की क्या है, फिशेज है भाई, क्या है, फिश है, मछलियां हैं। अब ये कौन से में प्रेजेंट होंगी, तो पेट्रामाइजोन और मिक्सिन किस वर्ग के उदाहरण है, तो देखो साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रियोकथीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। ठीक है, अब जो पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन किस वर्ग के उदाहरण है, तो इनमें कौन से हैं, कौन से होगा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रियोकथीज, ये तो आपस में मैंने बताया था कि कौन सी मछलियां हैं, कौन सी मछली है, कॉन्ड्रियोकथीज जो उपास्थि से बनी होती है। ठीक है, एम्फीबियंस जो क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। तो उभयचर में जैसे मेंढक आ गया, सिलामेंडर आ गई, तो ये भी नहीं है। रेप्टिलिया में कौन से आते हैं, सरीसृप आते हैं, जो क्या होते हैं, सरीसृप आते हैं जो क्या होते हैं, रेंग कर चलने का कार्य करते हैं। फिर इसका सही आंसर होगा साइक्लोस्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, उपास्थिल मछलियों का वर्ग कौन सा है,
देखो, द क्लास ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज इन, उपास्तिल मतलब, उपास्थिर मतलब जो अस्थियों से मिलकर नहीं बनी होती है, मतलब अस्थियां मतलब हड्डियां या बोन्स, जो बोनी नहीं होती हैं, जो बिना हड्डियों के बनी होती हैं, या उनकी जो उपास्थियां होती है वो किसी जीव का 80% पार्ट बनाती हैं, तो उनको कहा जाता है उपास्थिर। तो यहाँ पर होंगे ओस्टियोकथिज में, तो क्या होगा, इसका 80% पार्ट किनसे बना होता है, हड्डियों से बना होता है या बोनी होती है, तो ये भी नहीं होंगी। साइक्लोस्टोमेटा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगभग फिशेज पाई जाती हैं जिनमें काइटिन वगैरह का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, ठीक है। फिर एम्फीबिया, एम्फीबिया में आते हैं अपने उभयचर, हमने देखा एम्फीबिया में क्या आते हैं, उभयचर आते हैं, जैसे मेंढक वगैरह, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, कॉन्ड्रियोकथीज, इसका तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ड्रियोकथीज होगा, जिसमें भी जो कॉन्ड्रियोकथीज में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, उपास्थियों के बने होते हैं, इसलिए इनको उपास्तिल बोला जाता है, उपास्तिल मछलियां कहा जाता है। तो ये इनका करेक्ट आंसर क्या है, क्या होगा, इनका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ड्रियोकथीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग की मछलियों में प्लेकोइड सल्क पाए जाते हैं, फिशेज ऑफ विच क्लास पजेज प्लेकोइड स्केल्स, किस में प्रेजेंट होते हैं। प्लेकोइड स्केल क्या होता है, सबसे पहले देखो, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं कि फिशेज की सरफेस पे पाए जाते हैं, और हार्ड वाले जो सल्क होते हैं, स्केल होते हैं, वो होते हैं, तो इनमें ओस्टियोकथीज में, कॉन्ड्रियोकथीज में, साइक्लोस्टोमेटा में या एम्फीबिया में। तो एम्फीबिया में तो कोई भी सल्क या कोई प्लेकोइड सल्क अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब किस में पाए जाएंगे, अब हार्ड पार्ट किसका है सबसे, ओस्टियोकथीज, तो ये जो प्लेकोइड स्केल है वो भी हमेशा किस में पाए जाएंगे, ओस्टियोकथीज फिशेज में पाए जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्टियोकथीज फिश। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ड्रियोकथीज वर्ग की मछलियों में ओपरक्यूलम क्लोम आवरण, इन फिशेज ऑफ द क्लास कॉन्ड्रियोकथीज द ओपरक्यूलम गिल कवर इज, की जो कॉन्ड्रियोकथीज मछलियां किनसे बनी होती हैं, उपास्थि से बनी, ये मछलियां किससे बनी होती हैं, उपास्थि से बनी होती है, किनसे बनी है, उपास्थि से बनी हुई है। अब इन मछलियों का जो ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम क्या होता है, एक पोर होता है या मुख, मान लें कि माउथ का पार्ट होता है, जिस पर क्या होता है, एक आवरण प्रेजेंट होता है मछलियों में, ऐसे, जैसे ये माउथ वाला पार्ट है फिश में, और यहाँ पर होता है ओपरक्यूलम। अब ओपरक्यूलम ये, तो इस पर एक पतली झिल्ली, एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि इसमें ओस्टियोकथीज में तो प्रेजेंट होती है, जबकि कॉन्ड्रियोकथीज में ये लेयर क्या होती है, हमेशा अब्सेंट होती है, तो इस पर कोई भी ओपरक्यूलम पर कोई भी क्लोम आवरण नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, प्रेजेंट है नहीं, अब्सेंट, फिर अगला है ओनली इन लार्वा, ना तो लार्वा में प्रेजेंट होती है, ना ही मेल में प्रेजेंट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कॉन्ड्रियोकथीज वर्ग की मछलियों में ओपरक्यूलम क्लोम आवरण अब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु आश्रय जो मछलियों को उत्प्लावकता प्रदान करता है किसमें पाया जाता है, एन एयर ब्लेडर विच प्रोवाइड बाइनोसिन्स टू फिशेज इज फाउंड इन, उत्प्लावकता क्या है, उत्प्लावकता का मतलब होता है कि कुछ मछलियों में क्या होता है, उनकी बॉडी में जंपिंग होती है, जंपिंग होती है, तो ये ऐसा करेक्टर किस में होता है, और होता किसके कारण है ये, एयर ब्लेडर के कारण, जब भी वो सांस लेने की कोशिश करती है तो उनको एक बार बाहर आना पड़ता है, एक बार वो अंदर जाती है पानी के, तो ये उनका जो करेक्टर होता है वो होता है उत्प्लावकता, तो प्रेजेंट होता है वो हमेशा साइक्लोस्टोमेटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थिल मछलियों में कितने जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं। अब अस्थिल, हाउ मेनी पेयर ऑफ गिल्स आर फाउंड इन ओस्टियोकथीज बोनी फिशेज, बोनी फिशेज का मतलब क्या था यहाँ पर, बोनी फिशेज का क्या मतलब था, जो जिनकी बॉडी 80% बोन्स से बनकर मिलकर बनी होती है, वो कौन सी हो जाएंगी, बोनी फिशेज हो जाएंगी। अब इनमें से देखना है कि कितने जोड़ी क्लोम, जैसे अपने में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं,
तो ये गिल्स क्या होते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो इसमें कितने जोड़ी पाए जाते हैं अस्थिल में, मतलब ओस्टियोकथीज में कितने जोड़ी, तो ओस्टियोकथीज में हमेशा कितने जोड़ी होते हैं, 4 पेयर या 4 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 जोड़ी क्लोम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर का उदाहरण, विच इन द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो उदाहरण देखने से पहले हमें पता होना चाहिए एम्फीबियंस होता है क्या है, ठीक है। अब एम्फीबियंस क्या होता है, देखो एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसे जीव, कौन से जीव, ऐसे जीव जो वाटर में भी रहते हैं, अपने टेरिस्ट्रियल में, मतलब एक्वेटिक भी होते हैं और टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, कि पानी में रहने वाले भी और अपने स्थल पर रहने वाले भी। तो ऐसे जीव कौन कौन से आते हैं, तो इनमें से कौन कौन से हैं, समुद्री घोड़ा, ये एक प्रकार की फिश है जो किस में रहती है, ओनली वाटर में रहती है, या बोले तो एक्वेटिक है, एक्वेटिक है, तो ये तो नहीं होगी। फिर एक है टर्टल, कछुआ, जो किस में रहता है, वाटर में। फिर एक है गिरगिट, कैमलियन, तो गिरगिट हमेशा टेरेस्ट्रियल ही होता है, जो स्थल पर रहता है। तो इसका आंसर होगा सेलामेंडर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेलामेंडर। अगला क्वेश्चन है, देखो उभयचर जंतुओं के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में क्या होता है भाई, एम्फीबियंस क्या है, उभयचर है, तो उनमें कितने कोष प्रेजेंट होंगे, जैसे ह्यूमन में कितने होते हैं, तो ह्यूमन में होते हैं 4, कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अब ऐसे ही किसमें पूछा, उभयचर जंतुओं में, तो उभयचर में हमेशा कितने होंगे, 3, ठीक है, जिसमें से क्या होंगे, 2 आलिंद होंगे और एक क्या होगा, निलय होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जिसमें है कि उभयचर जंतुओं में कुल कितने, 3 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगकर या सरककर चलने वाले जंतु किस वर्ग में आते हैं, क्रेपिंग एंड क्रेवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लास, कि कौन सी क्लास में ऐसे जीव आते हैं जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है। अब रेंग कर कौन से चलते हैं भाई, जो जमीन पे चलते हैं, जैसे छिपकली है, अपना सर्प होता है, ये सारे किस पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, तो रेंकर ही तो हुआ, ऐसे चलते हैं उस पे, रेंकर चलते हैं। तो इनमें से क्या, एम्फीबिया, देखो पहला ऑप्शन क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबिया में हमेशा उभयचर आता है, हमने देखा था अभी, उभयचर जो हमने अभी देखिए कि जो पानी में और स्थल पे दोनों में रह रहे हैं। दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एविज, चौथा है मेमेलिया। मेमेलिया में कौन से होते हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा एविज, एविज में सारे क्या आते हैं, पक्षी आते हैं जो उड़ते हैं, तो ये भी नहीं है। एम्फीबिया है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेप्टिलिया। जो रेप्टिलिया के जो सारे जीव होते हैं ना, रेप्टिलिया के, वो सारे सरक कर या रेंग कर ही चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है रेप्टिलिया। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्री सर्पों का हृदय 3 कक्षीय होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप 4 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, यूजुअली reptiles have a 3-chambered heart, but a 4-chambered heart is found as in expression in, तो किसमें किसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमने अभी देखा कि उभयचर में कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, ये देखा था। तो इनमें से 3 किसमें प्रेजेंट होंगे, ये किसमें है, रेप्टिलिया, और वैसे भी रेप्टिलिया में भी कितने होते हैं, 3। दूसरा लिजार्ड है, जिसको बोलते हैं छिपकली, तो इसमें भी क्या होंगे, 3 होंगे। फिर एक होता है टर्टल, कछुआ, जो किसमें आता है, रेप्टिलिया में आता है, तो ये भी क्या हो गया, 3। तो इसमें है कौन, जो अपना क्रोकोडाइल होता है ना, इसमें ये इसमें अपवाद के रूप में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं, इसमें होते हैं 4 हार्ट चैम्बर। तो क्या होते हैं, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ जो होता है, उसमें क्या होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स,
क्लास एविज, पक्षियों का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? पक्षी हैं, उड़ते हैं, तो इसका सबसे मुख्य लक्षण क्या है देखो? पहला है प्रेजेंस ऑफ हेयर, बालों की उपस्थिति, ये तो है। ये पर इसमें क्या पूछा है? सबसे प्रमुख पूछा है, तो इनमें से सबसे जो बेस्ट है, तो वो कौन दूसरा देखो, प्रेजेंस ऑफ फीदर, पक्ष पंखों की अनुपस्थिति करेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, सल्कों की अनुपस्थिति, ये नहीं प्रेजेंट होते। फिर है ग्लैंडुलर स्किन, ग्रंथियों वाली त्वचा, ये भी है। पर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एविज का मुख्य कैरेक्टर ही क्या है कि एविज क्या करते हैं? उड़ने का कार्य करते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ फीदर्स या पंखों की उपस्थिति। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों में उनके अग्रपाद किस अंग में रूपांतरित हो जाते हैं? इन बर्ड्स द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू, कि पक्षियों में भी क्या थे? ये बोलते हैं कि अग्रपाद मतलब फोर लिम्ब होते हैं और हिंड लिम्ब होते हैं, आगे वाले होते हैं। तो यहाँ पर इसने देखा है कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फोर लिम्ब? फोर लिम्ब मतलब आगे वाले, और हाइंड लिम्ब मतलब पीछे वाले। तो लेग्स में नहीं, बीक में नहीं, टेल में, क्योंकि टेल भी प्रेजेंट होती है, बीक भी प्रेजेंट होती है, पैर भी प्रेजेंट होते हैं। पैरों की तो बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंग्स में, उड़ने वाले पंखों में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि वातिल या हवा से भरी खोखली हड्डियां किस वर्ग की विशेषताएं हैं? पेन्यूमेटिक, एयर फिल्ड, होलो बोन्स आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लासेज? ऑप्शन दिए हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स, एविज और एम्फीबिया। ठीक है, तो इनमें से देखें तो हमने अनुकूलन पढ़े, आज तक अडेप्टेशन पढ़ी है कि प्रत्येक जो जीव एनिमल्स होता है इसको अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है या विभाजित किया जाता है। तो उनके इंपोर्टेंट उनके जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर किया जा रहा है। तो इनमें भी इन सबके अलग अलग करेक्टर्स हैं। देखो मेमल, ये जो मेमल्स है स्तनधारी है, पहला ऑप्शन अपना। तो इसमें क्या है? इसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है या मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। दूसरा है रेप्टिलिया, जो सरकरी जो रैंकर चलते हैं हमने देखा था। फिर तीसरा है पक्षी, फिर चौथा है एम्फीबिया, उभयचर, तो इनमें भी नहीं है। तो मतलब पक्षियों को उड़ने के लिए जो अनुकूलन पाए जाते हैं पक्षियों में, उनमें से एक है कि उनकी हड्डियां हवा से भरी हुई या खोखली हड्डियां होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एविज, पक्षी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में कौन सी समान विशेषताएं पाई जाती है? विच कॉमन फीचर इज शेयर्ड बाय बोथ बर्ड्स एंड मेमल्स, कि जो पक्षियां और स्तनधारी दोनों में से कि एक जैसी, दोनों में समानता कौन सा रखता है, सिमिलिटी कौन सी है? तो देखो बोथ ले एग्स, नहीं है। बोथ आर वार्म ब्लडेड, अब इसको एक बार रहने दो। अगला देखो बोथ हैव हेयर ऑन बॉडी, ये भी है। ठीक है, फिर है बोथ आर टूथलेस, दांत नहीं होते, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि मेमल्स में क्या होते हैं? दांत प्रेजेंट होते हैं। फिर एक है देखो बोथ आर वार्म ब्लडेड, तो ये करेक्टर क्या होगा? वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? ये दोनों ही जीव या दोनों ही फाइलम जो है, क्लासेज जो होती है वो ऐसी होती हैं कि इनमें पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर में सेम रखते हैं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बोथ आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मल, या दोनों समतापी होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास। स्तनधारी वृक्क का सबसे मुख्य और अद्वितीय लक्षण क्या है? द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर्स इज, कि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में कौन से आते हैं? जिनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्तनधारी का मेन कैरेक्टर क्या होता है? जिसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। देखो इनमें है क्या? फोर चैम्बर हार्ट, ये भी होता है। रेस्पिरेटरी बाय लंग्स, ये भी होता है। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, तो इसका मोस्ट जो कैरेक्टर होता है या जो इनमें से जो बेस्ट कैरेक्टर है वो कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है बाह्यकरण या पिना किस वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है? एक्सटर्नल ईयर और पिना इज फाउंड इन एनिमल्स ऑफ विच क्लास,
कि ईयर पिना जो कान का ये वाला पार्ट होता है, ये किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है क्या? नहीं, ओनली क्या पाया जाता है? एक पोर पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। रेप्टाइल, इसमें भी नहीं पाई जाती, ओनली छोटा सा रोम प्रेजेंट होता है। एम्फीबिया, इनमें भी नहीं देखा, मैं देखा है मेंढक में? नहीं देखा। तो क्या होगा, क्योंकि ये ह्यूमन वगैरह में या जो कंगारू वगैरह देखा हमने, उसमें भी क्या पाई जाती है? ईयर पिन्ना पाई जाती है। तो ये किसका करेक्टर है? मेमल्स का। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, मेमल या स्तनधारी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम की उपस्थिति मुख्य रूप से किस वर्ग में देखी जाती है? द प्रेजेंस ऑफ ए डायफ्राम इज प्राइमरी सीन इन विच क्लास? कौन सा है? तो डायफ्राम किसमें प्रेजेंट? पक्षियों में नहीं पाए जाते, रेप्टिलिया में भी नहीं पाए जाते, एम्फीबिया में भी नहीं पाए जाते। तो किसमें प्रेजेंट होता है डायफ्राम? हमेशा मैमल्स में, जिसमें हम लोग आते हैं। ह्यूमन अपने अंदर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? दोनों फेफड़ों के लोअर पार्ट, जो इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का कार्य करता है। तो डायफ्राम हमेशा किसमें प्रेजेंट होता है? मैमल्स में या स्तनधारियों में प्रेजेंट होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन ओविपेरस या एग लेइंग मैमल्स? तो कौन सा होगा? देखो कितने ऑप्शन दिए? 4 ऑप्शन। तो इनमें है, पहला है कंगारू, ठीक है, फिर है डक बिल पेटियप्स, फिर है बैट, चौथा है व्हेल। तो इनमें सबसे बेस्ट, क्योंकि ये सारे क्या देते हैं? देते हैं क्या? एग लेइंग। इनमें से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो कौन से देता है? ये नहीं देता, ये नहीं देता, ये नहीं देता। तो देता कौन सा है? डक बिल्ड प्लेटिपस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डक बिल्ड प्लेटिपस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैट बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स? कि चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है? तो चमगादड़ क्या होता है भाई? देखो चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है? तो सबसे पहले देखें तो एविज, एविज है, पक्षी आते हैं। और चमगादड़ को भी देखें तो पक्षियों में आता है, पर इसका स्पेशल करेक्टर क्या? देखो रेप्टाइल्स में आएगा नहीं, एम्फीबिया में भी नहीं आएगा, तो बचे कौन? एक तो ए ऑप्शन में है एविज और एक है सी में मेमेलिया। तो इनमें एविज में देखें तो ये पक्षी की तरह है, पंख प्रेजेंट होते हैं, उड़ता भी है, परंतु देखो क्या होता है कि इसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मेमरी ग्लैंड। और मेमरी ग्लैंड किन में प्रेजेंट होती है? जो जीव मेमरी ग्रंथियां, जो स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो चमगादड़ को हमेशा किस में इंक्लूड किया जाता है? मेमेलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स? समुद्री घोड़ा क्या है? तो समुद्री घोड़ा क्या है? कोई घोड़ा तो है नहीं, तो टाइप ऑफ हॉर्स नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार की मछली है जिनकी बॉडी क्या होती है? बोन्स, 80% बोन से बनी होती है। और ऐसा कौन किसका करेक्टर होता है जिसकी बॉडी, कि उन मछलियों की बॉडी 80% बोन्स से मिलकर बनी होती है या बोनी होती है, उन फिशेस को लिया जाता है ओस्टियोकथीज में, ओस्टियोकथीज में लिया जाता है, जिनको बोनी फिशेज कहा जाता है। तो देखो इनमें कौन सा बोनी फिशेज है? क्या ऑप्शन? पहला है टाइप ऑफ फोर्स, ये तो नहीं है। दूसरा है एक स्तनधारी, ये भी नहीं होगा। चौथा है अपना कार्टिलेजिनस फिश, नहीं, क्योंकि इनमें तो उपास्थियां प्रेजेंट होती हैं, ना कि अस्थियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बोनी फिशेज, एक अस्थिल मछली, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस क्या है? एक बोनी फिशेज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडेरिया नाम किस संरचना की उपस्थिति के आधार पर पड़ा था? द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ विच स्ट्रक्चर? कि जो निडेरिया है किसका? सिलेंट्रेटा का, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम। अब सिलेंट्रेटा का जो नाम होता है वो क्या? निडेरिया। अब निडेरिया किसके कारण बना था? क्योंकि जो सिलेंट्रेटा जो अपना जो फाइलम होता है, उसमें एक निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है, जिसके बेस पर ही इसका नाम क्या रख दिया था? निडेरिया। तो देखो इसमें निडोब्लास्ट सेल है क्या कोई सी? तो देखो सिलेंट्रोन, ये तो नहीं है, टेंटाकल्स भी नहीं है, कोइनोसाइट्स भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं जो होती हैं, उनके बेस पर इसका नाम क्या रखा गया था? निडेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये सॉरी अपना होगा बी,
सिनिडोब्लास्ट या नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं या दंश कोशिकाएं। ठीक है, देखते अगला क्वेश्चन। गोल कृमि में आहार नाल कैसी होती है? द एलिमेंट्री कैनाल इन राउंड वर्म एज। गोल कृमि मतलब गोल कृमि किनको हो जाता है? जो एनेलिडा, जो अपना एनिडा फाइलम होता है उसके जो जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर गोलकृमि कहा जाता है। ठीक है, अब गोलकृमि में क्या पूछ रहा है कि इसमें आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसमें वो भोजन करता है, तो वो कैसी पाई जाती है? तो भाई गोलकृमि में जो होते हैं ना, उनमें जो होती है वो कंप्लीट आहार नाल प्रेजेंट होती है विद फेरिंग्स के, मतलब ग्रसनी, ग्रासनाल, ओइसोफेगस सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसमें होगा कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, पूर्ण सुविकसित पेशीय ग्रसनी के साथ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र सर्वप्रथम किस संघ में विकसित हुआ? ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट अपेयर्ड इन विच फाइलम। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप का होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जीवों की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना या ब्लड का बहना, क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये कितने टाइप का होता है? दो, एक होता है क्लोज, ठीक है, एक होता है ओपन। मतलब क्लोज में तो क्या होता है? ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड क्या जाएगा? जीव की पूरी बॉडी में जाएगा, तो वो तो कौन से में आ जाएगा? क्लोज आ गया। ओपन होता है कि किसी भी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कोई ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती है, केवल क्या होता है उन पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है बिना किसी ब्लड वेसल्स के, तो वो होता है ओपन। और हमको यहाँ पूछा क्या है? ये बंद प्रकार का पूछा है, तो बंद प्रकार का इसमें भी नहीं है। तो सबसे पहले बंद प्रकार का किसमें हुआ था? सॉरी, बंद प्रकार का होगा एनिलिडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एनेलिडा में सबसे पहले बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों का शरीर किन तीन भागों में विभाजित होता है? द बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू विच थ्री रीजन्स? कीड़े, अरे इंसेक्ट्स जानते हैं सारे, तो उनकी बॉडी कोई टैल तो उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। एक तो होता है हेड, सर होता है आगे, ठीक है, बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं थोरेक्स और लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं एब्डोमेन। तो एक इंसेक्ट है, इसकी बॉडी तीन भागों में, इसमें कोई स्पेशल टेल अलग से नहीं प्रेजेंट होती है, तो इसमें हो गया हेड, एब्डोमन और सॉरी थोरेक्स और एब्डोमन। तो तीन भाग देखो ऑप्शन में है क्या? इसमें है हेड एंड ट्रंक, नहीं होगा ऐसा तो, क्योंकि तीन भागों में डिवाइड होती है। फिर सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमन, ये भी नहीं होगा। फिर हेड, ट्रंक और टेल, तो टेल तो इसमें अब्सेंट होती है और ट्रंक भी अब्सेंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं भाई? ये भी ह्यूमन की तरह 4 चैम्बर्ड होते हैं। तो पक्षियों के हृदय में भी हमेशा कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? 4, याद रखना है। 3 भी देखे थे हमने, तो ये तो किस में पाए जाते हैं? ये फिशेज में पाए जाते हैं, और ये हमने देखे थे रेप्टिलिया में, और ये किस में हो जाएगा? बर्ड्स में। तो पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो ह्यूमन की तरह 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, विखंडी खंडी भवन या निम्नलिखित में से किस संघ की विशेषता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग फाइला। कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन होता है वो किस में पाया जाता है? विखंडी भवन। तो खंडी भवन का मतलब किसी भी जीव का जो शरीर है वो कितने भागों में डिवाइड रहता है, तो उन भागों में किस में प्रेजेंट होता है? तो हमेशा बोल रखा है कि विखंडी बोन हमेशा किस में प्रेजेंट होता है? एनेलिडा। इसका हमेशा जो जीव होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? ऐसे खंडों में होती है। जैसे लीच देखी थी हमने, तो लीच ऐसी होती है, ठीक है। तो खंड बन गए इनके अलग अलग। तो मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन होता है वो हमेशा किस में प्रेजेंट होता है? एनेलिडा। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया सी। चलो इसी के साथ अपनी आज की क्लास होती है कंप्लीट। कल नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नहीं ओपन किया।